बिहार भारत का पूर्वी राज्य, भारत की सत्ता का वो केंद्र जहां से एक समय भारतीय उपमहाद्वीप का एक बड़ा भूभाग संचालित होता था। लेकिन आज का बिहार अपने गौरवशाली इतिहास के विपरीत सोचता है और काम करता है। लेकिन आज का बिहार जातिगत राजनीति का गढ़ है। इसी बिहार में 80 के दशक से अब तक जातिगत राजनीति ही हावी रही है। लेकिन इस बार बिहार को बदलने के लिए पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक दल बनाया है। इस दल का नाम है जन सुराज। यह दल बिहार की जाति धर्म की राजनीति पर चोट कर रहा है। इस बार के चुनाव में यह दल एक जीत का ख्वाब देख रहा है। आइए समझते हैं इस दल की राजनीतिक चुनौतियां क्या रहने वाली है। दरअसल बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री ने लालू की राजद और एनडीए को कड़ी चुनौती दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी अभी नई है, लेकिन इस दल ने जमीनी स्तर पर बेहतर काम किया है। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि इस दल के प्रचार के लिए वो बिहार के करीब 80% भूभाग को कवर कर चुके हैं। ऐसा पहली बार है जब इतने कम समय में किसी दल ने इस तरह का जन समर्थन जुटाया हो। हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव में भी इस दल को अच्छा खासा जन समर्थन मिला था। एनडीए और राजद के बाद यह दल तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था। बिहार में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए बिहार में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बिहार के पटना में गांधी मैदान में जनसुराज ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। इस आयोजन में 4 लाख लोगों के लिए प्रबंध किया गया, लेकिन आयोजन में बहुत कम लोग पहुंच सके। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर और पटना के अंदर ट्रैफिक में 2 लाख लोगों के फंसे होने की बात कही। पिछले 15 दिनों में प्रशासन को करीब हर दूसरे तीसरे दिन ये उनको बताया कि जन सुराज के इस बिहार बदलाव रैली में करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग आना चाहते हैं और उनके आने की जो व्यवस्था है, हर जिले से जितने बसों को बुक किया गया, वो सारी जानकारी हम लोगों ने प्रशासन को हर स्तर पर करीब प्रतिदिन हम लोगों ने दिया है। उनकी सारी सहमति के बाद कल प्रशासन ने ज्वाइंट ऑर्डर निकाला है। इसके बावजूद आज आपने देखा कि करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह जाम में फंस गए। आधे से ज्यादा लोगों को जेपी सेतु पुल पर चढ़ने से रोक दिया गया। पूरे पटना में 12 बजे के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। पूरे समय हम लोग प्रशासन से आरजू मिन्नत करते रहे हैं कि भाई आपने परमिशन दिया है, आपकी ये जिम्मेवारी है। एक यहाँ शराब माफिया, बालू माफिया। प्रशांत किशोर ने इस रैली में दावा किया कि बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है। वह 10 दिन के भीतर हर गांव पंचायत के लिए यात्रा निकालेंगे। इस दौरान वे सभी लोगों से मिल सकेंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि अगर बिहार के लोग लालू के जंगल राज को समाप्त कर सकते हैं तो नीतीश कुमार के अधिकारियों के फैलाए जंगल राज को भी समाप्त कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार में इस समय एनडीए की सरकार है। इसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और हम शामिल है। बिहार विधानसभा में सर्वाधिक सीटें जीतने वाला दल राजद है। बिहार में जनसुराज तेजस्वी यादव पर सीधे निशाना साध रहे हैं। राजद के बाद प्रशांत किशोर किसी नेता पर निशाना साधते हैं तो वह है प्रधानमंत्री मोदी। बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। बिहार में जनसुराज की एंट्री के बाद चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। बिहार में इस चुनावी राजनीति में इस बदलाव के पीछे की सबसे बड़ी वजह जनसुराज का जमीनी कार्य है, जहां जनसुराज ने अपने संगठन को मजबूत किया है। लेकिन जनसुराज की इस रैली में जनता की गैर मौजूदगी ने पार्टी के दावों की पोल खोल दी है। वहीं प्रशांत किशोर की रैली पर अब प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा है कि प्रशांत किशोर उनके अच्छे दोस्त हैं। चिराग ने इस रैली को लेकर कहा कि प्रशांत किशोर ने खुद को एक्सपोज किया है। एनडीए को नुकसान पहुंचाना तो बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, आज मेरे अच्छे मित्र हैं प्रशांत जी, पर मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी उन्होंने कर दी इस रैली को करने में। जिस तरीके से आज रैली में कुर्सियां खाली रह गई और जिस भीड़ की उम्मीद उनको थी, वो भीड़ वहाँ पे नहीं पहुँची और दोपहर से ही घंटों तक लोग प्रशांत जी का इंतज़ार ही करते रह गए। ऐसे में मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस रैली को आयोजित करने में बहुत जल्दबाजी की। इस रैली से
एनडीए या किसी गठबंधन को नुकसान तो बहुत दूर की बात है, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डैमेज उन्होंने अपनी पार्टी को ही कर दिया। जिस तरीके से अभी तक बंद मुट्ठी थी, लाख की भी हो सकती थी, पर आज गांधी मैदान में वो मुट्ठी खुलने के बाद खाक की ओर जाती दिख रही है। इस बात का मुझे भी अफसोस। बहरहाल प्रशांत किशोर ने बिहार के चुनाव में एक अलग जगह बनाई है, लेकिन इस रैली में उन्हें जो जन समर्थन मिलना चाहिए था वो जन समर्थन नहीं दिखा। लेकिन इस एक रैली से जन स्वराज के जमीनी स्तर पर किए कामों को लेकर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। चुनाव के लिए अभी काफी समय है, इस बीच जनता जन स्वराज को लेकर क्या निर्णय लेती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।